हेलो बच्चों, तो उस दिन इनकम्प्लीट हो गया था एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, तो उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसमें दोनों एलिमेंट हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू a क्यूब b अपॉन c, ठीक है। तो a की कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये मॉडल होता पढ़ेंगे अपने फिजिक्स में आगे। फिजिकल क्वांटिटी सपोज कोई y है, तो y का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? मेजर किया a का, फिर मेजर किया b का, फिर मेजर किया c का, मेजर करके सबका रख के तब y को कैलकुलेट करना है। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। जब भी प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग a b c का एक्यूरेट वैल्यू आएगा नहीं, नेचुरल है कि उसमें एरर आएगा। तो हमने माना कि a में एरर कितने का है? डेल्टा a का है, और b में एरर कितने का है? डेल्टा b का, और c में एरर कितने का है? डेल्टा c का। तो जब सब एरर वाले वैल्यू रखेंगे तो y में भी एरर आएगा, ठीक है। तो हमने माना कि y में एरर कितने का है? डेल्टा y का, ठीक, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो y में y प्लस डेल्टा y में जब वैल्यू रखे एरर से क्या है? y प्लस डेल्टा y इक्वल टू क्या आएगा? a। तो a के स्थान पे a, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसका आगे मिलेगा डिटेल a प्लस डेल्टा a का क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब। फिर b प्लस डेल्टा b, प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं, हम लोग एक लेके निकाल रहे हैं, अपॉन c के स्थान पे c प्लस डेल्टा c का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर, ठीक। अच्छा, वो फार्मूला ध्यान रखना बेटा कि 1 प्लस x के पावर n अगर है, तो अगर x स्मॉल डिजिट है, ठीक है ना, वेरी स्मॉल वैल्यू, तो क्या करेंगे? n का सीधे इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर माइनस है तो जो भी साइन रहेगा साइन के ध्यान रखते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? n, ठीक है। बस ये x क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो y प्लस डेल्टा y, अब देखो ये क्यूब, तो इसमें से हम अब देखो जब भी ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1। तो तीनों ब्रैकेट को हम लोग इसी फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो a हम देखो ऐसे क्लियर लिखिए, स्टेप a को कॉमन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, पूरे का होल क्यूब था, ठीक। इसमें b कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब यहां तो बड़ा ब्रैकेट लगाने कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, अपॉन। देखो इसको बेहतर होगा कि ऊपर लेते जाइए, ठीक है ना। इसको जब ऊपर ले आएंगे तो c प्लस डेल्टा c के पावर क्या हो जाएगा? -2, और इसके बाद इसमें से भी c को पार करेंगे, तो y प्लस डेल्टा y। अब देखो यहाँ पे तो कैलकुलेशन का ध्यान दीजिएगा, ये पूरे का इसमें से a कॉमन किया, लेकिन पूरे का क्यूब है, तो ये a कॉमन किया, तो पूरे का क्यूब है, तो इसका भी क्यूब और इस ब्रैकेट का भी क्यूब, तो a का क्यूब, फिर 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, पूरे का क्यूब। ये आपका b है, 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर देते हैं, c बाहर करेंगे, यहाँ -2 है ना। अब दिमाग में रखें, जैसे यहाँ कॉमन किया था, यहाँ डिटेल स्टेप कर दिया, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। c बाहर कॉमन लेके बाहर करेंगे तो c -2 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन दिमाग में रखिए कॉमन c किया गया, जब डिवाइड करेंगे 1 प्लस डेल्टा c अपॉन c, इसके पावर -2, जैसे यहाँ पे था, जैसे इसका यही था ना। तो अब ये जैसे a अब यहाँ से डायरेक्ट स्टेप देखो, a कॉमन लेके बाहर निकाला तो क्यूब, ये कॉमन लिया था तो 1 प्लस c, ऐसे ही ये स्टेप करा, ठीक है ना। तो c कॉमन करेंगे तो यहाँ मिडिल में नहीं दे रहा हूँ, c का होगा, कॉमन लेंगे तो 1 प्लस डेल्टा c पूरे पावर -2 है, जब उसको बाहर करेंगे तो c के पावर -2, इसके पावर, जैसे ये आप कर लेंगे
ठीक, चलिए अब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। देखो डेल्टा ए स्मॉल है, अब ए से डिवाइड करेंगे तो और स्मॉल होगा, तो आप बोल सकते हो यहाँ देखो 1 है, ये स्मॉल है, तो 3 से इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू ए क्यूब, देखो इसको सब इंटू है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, सब इंटू है, ये हमने बी लिख दिया और ये हमने सी पावर माइनस 2 लिख दिया। अब इसका सीधे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस 3 डेल्टा ए अपॉन, ठीक है, ये ब्रैकेट लिखा, 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यहां चला गया है, इसका भी सीधे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 2 डेल्टा सी अपॉन सी। न्यूमेरिकल में आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं हो, डायरेक्ट हम अपने ट्रिक देंगे, उसी से सब हो जाएगा न्यूमेरिकल। इसको थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से आपको बता दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, y प्लस डेल्टा वाई, ये सी पावर माइनस 2 है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपॉन। अब पहले ये दो ब्रैकेट ले, ठीक है ना, इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये ब्रैकेट बचा 1 माइनस 2 डेल्टा सी अपॉन सी। अब यहां ध्यान दो, देखो हम लोग जैसा पिछले वीडियो में किए थे कि डेल्टा ए स्मॉल है, अब इसमें फिर डेल्टा बी से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप बोल सकते हो डेल्टा ए का स्क्वायर, तो डेल्टा ए के स्क्वायर को क्या करते हैं लोग, निगलेक्ट कहा था ना, जैसे वही डेल्टा इक्वल टू 0.1 है, स्क्वायर करेंगे तो 0.0 हो जाएगा, उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो डेल्टा ए स्मॉल डिजिट होगा ऐसे, ए से डिवाइड करेंगे और फिर ऐसे डेल्टा में डेल्टा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी स्मॉल डिजिट आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब तो आपका फाइनली बचा ए क्यूब बी अपॉन सी स्क्वायर, तो क्या फाइनली बचा है 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 3 डेल्टा ए अपॉन ए, इसको नेगलेक्ट कर दिए, ये बचा 1 माइनस 2 डेल्टा सी अपॉन सी। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ए क्यूब बी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वाई, तो ए क्यूब बी अपॉन सी स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं, तो वाई प्लस डेल्टा वाई, ये रहा वाई। अब इसका इसे मल्टीप्लाई करें, 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसका इसमें माइनस 2 डेल्टा सी अपॉन सी, बल्कि हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। देखो जहां पे 2 डेल्टा आएगा, डेल्टा इंटू डेल्टा कुछ रहेगा, तो डेल्टा इंटू डेल्टा मतलब डेल्टा का स्क्वायर होगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, नेगलेक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम पड़ जाएगा। तो चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ठीक है, डेल्टा बी अपॉन बी हो गया, ठीक है ना, लेकिन जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी डेल्टा ये भी डेल्टा है, वेरी स्मॉल डिजिट होगा, तो इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे। अब इसको पकड़ लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ध्यान रखिए कैसे नेगलेक्ट किया है, 3 डेल्टा ए अपॉन ए, इसका इसमें करेंगे, फिर से डेल्टा डेल्टा 2 बार डेल्टा है, तो नेगलेक्ट कर देंगे, बस इसको ही बचो। वाई को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, तो वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल, ब्रैकेट मत लिखिए कोई सा, तो ये बच गया 1 माइनस 2 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 3 डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। इसको अलग अलग देखो, ये y अपॉन वाई, ये अपॉन ए प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ये अपॉन ए प्लस ये अपॉन इक्वल टू, पहले ए वाले को लिखो, अच्छा रहेगा, 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी
माइनस 2 डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है ना। तो ये 1 का साइन प्लस ध्यान रखिएगा, प्लस अब ये y अपॉन वाई भी क्या होगा, 1 होगा, 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस 2 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1। ये 1 और ये कैंसिल हो गया, आपका फाइनली मिल गया रिजल्ट डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस 2 डेल्टा सी अपॉन। अब ये डेल्टा वाई अपॉन वाई क्या है, या तो इसको बोलो रिलेटिव एरर है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका रिलेटिव, तो जब भी रिलेटिव एरर मिल जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, परसेंटेज, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा रिलेटिव एरर क्या होगा, जो यूनिट में एरर मिलेगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इससे y में एरर कितना क्या, डेल्टा वाई, तो सिंस y में एरर डेल्टा वाई का है, इसलिए यूनिट में 1 में कितना जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो यूनिट में जो भी एरर रहेगा उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। जब रिलेटिव एरर आ गया, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा आपका, परसेंटेज। तो चलो, एक तो आपका ये, ठीक है ना, ये एक्चुअल आया। अब अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, तो 3 डेल्टा ए अपॉन ए, दोनों साइड में करिए, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, या तो इकट्ठा लिख लीजिए, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस 2 डेल्टा सी अपॉन सी। इधर तो पूरा क्या करेंगे, 100, तो 100 का अलग अलग तीनों में हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपका एरर आया, ये पासबुक एरर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि मैक्सिमम एरर निकालना है कि पासबुक एरर निकालना है, ये तो एक्चुअल एरर आता है, ठीक है ना। इसको हम अलग अलग तीनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर है कि मैक्सिमम एरर निकालना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। अब इसको हम यहाँ पे मैक्सिमम एरर, जब भी मैक्सिमम एरर रहेगा, अब देखो इसका वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, इसका वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, इसमें एरर पॉजिटिव हो, इसमें भी एरर पॉजिटिव हो, लेकिन इसमें एरर अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब भी मैक्सिमम अगर निकालना रहेगा तो जो भी फंक्शन बनेगा उसमें जितने भी नेगेटिव रहेंगे सबको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट पॉजिटिव लिख। तो फाइनली 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यहाँ जब यहाँ मैक्सिमम लिखेंगे तब यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी। यहाँ पे ये अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका फाइनल। अब देखो, अब जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे, ये फाइनली जो फार्मूला क्या था, y इक्वल टू a क्यूब b अपॉन c स्क्वायर था ना। ये जो 3 था, देखो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, y इक्वल टू a क्यूब b, c को अगर हम यहाँ नीचे रखें c, ठीक है ना। अब देखो तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, ये मैक्सिमम का बता रहा है। जो 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 पहला फिजिकल क्वांटिटी था a क्यूब, जो इसका पावर था, ये पावर कहां चला गया, कोफिशिएंट में। पावर किस पे चेंज हो गया, कोफिशिएंट में। तो 3 a के लिए डेल्टा ए अपॉन ए, और जो इनटू था, इनटू कन्वर्ट टू प्लस में हो जाएगा। तो 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू का प्लस b है, b की पावर 1 है, तो 1 डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसको ऊपर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा c पावर -2। अब यहाँ पे इंटू है, फिर इंटू का प्लस हो गया, लेकिन c की पावर -2 है। अगर इक्वेट रहता तब तो अभी देखो ये पावर है, पावर किस पे चेंज हो गया है, कोफिशिएंट। तो अब चूंकि अगर एक्चुअल तो माइनस आता, लेकिन जब मैक्सिमम रहेगा तो ये माइनस भी क्या जाएगा, प्लस। तो अब ये जो पावर था, पावर चेंज हो गया कोफिशिएंट, 2 डेल्टा सी अपॉन सी।
अब इसको हम और जैसे आपको दे रहे हैं, सपोज अच्छा जैसे ही आज ये मेन था, इसमें डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। उस दिन जो लिया था हम पिछले वीडियो में केवल उसमें डिवीजन था, तो जैसे ये निकला है सेम उसी प्रोसेस से 2 लाइन कैलकुलेशन करोगे तो भी आ जाएगा। मेन अब काम की चीज सीखिए। सपोज कोई सब्सटेंस है, उसका डेंसिटी मास अपॉन 1 ये है। अच्छा अब जैसे मालूम है, अब इसको कोई भी क्यूब है मान लो, तो किसी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, तो इसको बोल सकते हैं m अपॉन साइड का क्यूब। डायरेक्ट वॉल्यूम तो निकलेगा नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे वॉल्यूम किसी चीज का निकालना है तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट या जो भी शेप है, ठीक है, स्फीयर कोई है तो पाई आर स्क्वायर करेंगे इस टाइप। अब जैसे यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू क्या है, m अपॉन एल। अब मेजर क्या करेंगे हम लोग, m करेंगे और l करेंगे। अगर हम बोले डायरेक्ट इसका परसेंटेज l का फंक्शन बनाओ तो इसको ऐसे बोल दो, ऊपर ले जाएंगे m l पावर -3। हम बोले इसका फंक्शन तैयार करो, क्लास से डेल्टा d अपॉन डी। पहले सबसे पहले आप लोग ये पार्शियल वाला बनाएंगे, रिलेटिव एरर का बनाएंगे, ठीक। तो चलो तो m के लिए डेल्टा m अपॉन m, अब यहाँ इंटू था तो इंटू चेंज हो जाएगा प्लस। अब l की पावर -3 है तो -3 डेल्टा l अपॉन l, ठीक है ना। ये तो रिलेटिव एरर है, ठीक है ना, ये आपका रिलेटिव एरर हो गया। अब अगर मैक्सिमम करना है तो डेल्टा d अपॉन d, अगर मैक्सिमम है तो डेल्टा m अपॉन m, ये जो माइनस का ये भी क्या जाएगा प्लस 3 डेल्टा l अपॉन l। परसेंटेज निकालना है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ठीक है ना, फिगर होगा सिग्निफिकेंट डिजिट। तो उसकी चर्चा आप लोग केमिस्ट्री में किए होंगे, कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको शेयर करिएगा तब उसका हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तो उसका बहुत ज्यादा फिजिक्स कोई रोल नहीं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल की चर्चा करें, ठीक है। दैट्स ऑल।